बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडिंग बीज TFX। उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहें। और अगर आप लोग हमारे फ्री सिग्नल्स और फ्री क्लासेस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अभी रब्ता करें, अभी कॉन्टैक्ट करें और हमारे फ्री सिग्नल्स और फ्री क्लासेस से फ़ायदा उठाएँ। आज की वीडियो में हम गोल्ड को वीकली एनालाइज करने वाले हैं और फंडामेंटली भी देखेंगे और टेक्निकली भी हम मार्केट को देखेंगे कि कहाँ मार्केट में हमें गोल्ड सेल के जोन और बाय के जोन दे रहा है। और यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि कमिंग वीक में हमारे पास फंडामेंटली क्या न्यूज़ आ रही हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पर आ जाते हैं जी। फॉरेक्स फैक्ट्री मंडे 20 जुलाई 2026 मंडे को हमारे पास कोई ख़ास डेटा नहीं है। US डॉलर को लेकर कैड का डेटा आ रहा है एंड ट्यूसडे को भी हमारे पास US डॉलर की न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे पे हमारे पास US डॉलर की खातिर का न्यूज़ यहाँ पर भी नहीं है। एंड बात करता हूँ थर्सडे की, तो थर्सडे पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का एक डेटा मौजूद है जो पाकिस्तानी टाइम शाम 5:30 बजे। अगर आप लोगों को न्यूज़ टाइम पर ट्रेड करना आती है तो आपने न्यूज़ टाइम पर ट्रेड करना है, अदरवाइज़ आपने मार्केट से आउट रहना है क्योंकि न्यूज़ टाइम पर मार्केट हाई वोलेटाइल हो सकती है। एंड बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को भी हमारे पास कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है। तो कमिंग वीक में हमारे पास फंडामेंटली कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वार इफेक्ट है, वार इफेक्ट की वजह से मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, तो आपने इंतहाई एहतियात से ट्रेड करनी है। चलते हैं जी कोइन कोडेक्स की तरफ। कोइन कोडेक्स को देखते हैं। कोइन कोडेक्स 4021 वीकली एंड 3848 और मंथली और 3 मंथली 3382। मतलब मार्केट को थोड़ा सा अप साइड पर रिट्रेस करने के बाद डाउन साइड पर ही देख रहे हैं। तो मार्केट ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, इसलिए मार्केट कोइन कोडेक्स भी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद डाउन साइड पर मार्केट को देख रहा है। इसका मतलब है कि हर टॉप से सेल किया जाए। ओके, आ जाते हैं हम FX स्पीड के ऊपर। FX स्पीड पर भी आप देखें बेरिश प्रेशर बिल्ड अप हुआ है और वही वार इफेक्ट की वजह से तो आपने क्या करना है, इंतहाई एहतियात से ट्रेड करनी है। अगर थोड़ा सा हम देखते हैं DXY, तो DXY की अगर मैं बात करता हूँ तो डेली के टाइम फ्रेम है। DXY ने अपनी सपोर्ट को प्रॉपर पिन किया और पिन करने के बाद सपोर्ट से, डेली की सपोर्ट से इसने रिजेक्शन ली और थोड़ा सा अपसाइड की तरफ गया। तो DXY डॉलर थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है और डॉलर अगर नेक्स्ट वीक में ऊपर जाता है तो गोल्ड यहाँ से डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलते हैं टेक्निकली चार्ट के ऊपर और एनालाइज करते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट को। तो हमने वीकली ये ओपन किया हुआ है कैंडल्स को। तो सबसे पहले हम वीकली यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास एक वीकली कैंडल की हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल कर आती है और अगर हम सपोर्ट यहाँ पर ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास वीकली सपोर्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो वीकली हमारे पास सपोर्ट बनती है 3960-61 तकरीबन एंड हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस है 4105 या 6 कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं डेली के और इस पर डेली बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो बाइंग जोन निकल कर आ रहा है वो ऑलमोस्ट आपका ये बनता है। इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन ताकि हमें पता हो कि ये हमारा बाइंग जोन है। और अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग जोन की, तो हमारे पास जो सेलिंग जोन निकलता है वो हमारे पास ये एक सेलिंग जोन निकल कर आ रहा है। ओके जी, इसका कलर हम कर देते हैं रेड, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ हम क्या करते हैं कि हम मज़ीद इन जोन्स को छोटा करते हैं क्योंकि ये जोन्स थोड़े से बड़े बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे H4 के अंदर। H4 में अगर हम आते हैं तो हमारे पास बाइंग जोन जो हमारा बनता है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये हमारे पास जस्ट 6-7 डॉलर का ये बाइंग जोन हमारा बनता है, यानी कि 60 से 66, 3960 से 3966 हमारा बाइंग जोन है। और अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग जोन की, तो हमारा जो सेलिंग जोन बनता है वो ऑलमोस्ट आपका ठीक हो गया जी। हमारा सेलिंग जोन तकरीबन यही बनेगा
95 से 10। ओके, लेकिन अगर इससे पहले हम देखें तो हमारे पास एक और बड़ा अच्छा सेलिंग जोन यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमारे पास सेलिंग जोन, हम इसको भी ड्रा करते हैं जी। ये देखें, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बुलिश इंगल्फिंग हुई थी, ये वाली। इसको हम यहाँ से 81 और साथ में हम यहाँ पर ये इसकी विक्स ले लेते हैं जी। यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका ये बनेगा यहाँ से। ओके, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है, बेरिश इंगल्फिंग है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम रेक्टेंगल लगाते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा ये सेलिंग जोन है जी। और इसको हम कलर कर देते हैं रेड। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं जी कि एक हमारे पास इसके बाद सेलिंग जोन ऊपर की तरफ बनता है, तो ये भी, इसको भी हम ड्रा करते हैं। ये अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो नेक्स्ट मार्केट का सेलिंग जोन होगा ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक सेलिंग जोन हमारे पास मज़ीद निकल कर आ रहा है यहाँ से। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग हुई है, बाइंग के बाद अगेन सेलिंग आई है। तो ये हमारे पास एक करंट जो हमारा सेलिंग लेवल बना है वो आपके सामने ये वाला है। ओके, यहाँ पर हम इसको ऐसे सेलिंग जोन कर लेते हैं। एंड मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट में यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये देखिएगा कि मार्केट कितने एक ज़बरदस्त H4 के ट्रेंड के साथ मार्केट आपको ये डाउन साइड पर आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए मार्केट ने ये एक डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है H4 का। इसको अगर हम रेड कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि ये हमारी सेल की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट क्या कर सकती है, मंडे वाले दिन यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि यहाँ से हमने सेल करना है। एक तो ये हमारा सेलिंग जोन भी है, उसके साथ साथ हमारे पास ये H4 की ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मार्केट इसको टच करके नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ पर आती है मार्केट तो आपने यहाँ से बाय करना है। मार्केट एक बार इसको रिस्पेक्ट ज़रूर देगी। मार्केट इसको टच करके अगेन ऊपर की तरफ जाती है और ब्रेक करती है नीचे की तरफ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है, मार्केट रीटेस्ट करेगी और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोजिंग दी, वापस रीटेस्ट पर हम लोग करेंगे सेल और फिर मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। एक सिनेरियो तो ये बन रहा है। दूसरा सिनेरियो आपके पास ये हो सकता है कि मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ। और याद रखिएगा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रेंड लाइन है और ये सेलिंग जोन भी है। मार्केट ने अगर ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी तो आपने रीटेस्ट पे करना है बाय करने के बाद अगला टारगेट आपका होगा ये वाला। और मार्केट ने अगर इसको भी ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से आपको वैसे एक सेल दे सकती है, छोटी सी स्कैल्पिंग सेल लेकर आपने मार्केट से आउट हो जाना है और उसके बाद वेट करना है कि ये ब्रेक हो या फिर मार्केट में ऊपर वाला लेवल ब्रेक हो। अगर मार्केट इसको इस तरह से टच करती है और उसके बाद वापस इसको ब्रेक करती है तो फिर आपने यहाँ से बाय करना है और आपका टारगेट होगा ये वाला। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका टारगेट है यहाँ से आपने भर भर के सेल करना है। यहाँ से भी आप अच्छी सेल ले सकते हैं। यहाँ से भी मार्केट अगर वापस आती है तो बहुत बेहतरीन किस्म की सेल बन सकती है। आपने ये वाली सेल स्कैल्पिंग सेल है आपकी, उसके बाद ये भी आपने ब्रेक इवन के साथ होल्ड करना चाहेंगे कर सकते हैं। वरना यहाँ से अगर मार्केट नीचे आई तो आपकी एक स्विंग ट्रेड ये भी बन सकती है और यहाँ से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेल बनेगी। तो ये है हमारे पास कमिंग मंडे को नेक्स्ट वीक की प्लानिंग। बाय जोन की अगर मैं बात करता हूँ 3960 से 3966। पहला सेलिंग जोन है हमारे पास 4035 से 4043 और दूसरा सेलिंग जोन हमारे पास बनता है 4074 से 4081। नेक्स्ट सेलिंग जोन है हमारे पास 4095 से 4105 का। ठीक हो गया। और अगर यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, हम आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम के अंदर एंड डेली के टाइम फ्रेम में आने के बाद हम लगाते हैं फिबोनाची। तो मार्केट यहाँ से जो ऊपर की तरफ गई है एक कैंडल को लेकर एंड मार्केट में यहाँ तक आई थिंक ये कैंडल आई है, देखना पड़ेगा।
जो हमारा फ्राइडे का हाई था वो था 4023, तो मार्केट ने 4023 जो है वो हाई लगाया है। तो 4023 की मैं बात करता हूँ तो ये हमारा ऑलमोस्ट फ्राइडे का हाई बनता है। ओके, तो मार्केट अगर डाउन आती है हमारे पास तो एक ये हमारे पास लेवल निकल कर आता है बाइंग का कौन सा हमारे पास लेवल बनता है, ऑलमोस्ट 50 और 61% का। तो फीबो के हिसाब से हम यहाँ से भी बाय प्लान कर सकते हैं। ओके, H4 के अंदर आपको समझाते हैं जी आके। ये हमारे पास एक बाइंग जोन भी है, यहाँ से आप देखें कि ब्रेकआउट मिला था मार्केट में और यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। तो बाइंग जोन हमारा बनता है ऑलमोस्ट 91 से 85 का, 91 से 85। ये हमारा जो बाय जोन है ये जस्ट होगा स्कैल्पिंग के लिए। मार्केट में आपने यहाँ से बाय करके जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और उसकी बाय को आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक्निकली आज समझ आ गया होगा कि मंडे को हमने कैसे प्लान करनी है ट्रेड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।